नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। मोनिका और तुषार इन दोनों ने भाग कर शादी कर ली। मोनिका मात्र 20 साल की और तुषार 25 साल का था। मोनिका अमीर घर से थी और तुषार मध्यवर्गीय था। मोनिका के घर वालों को इस रिश्ते का विरोध, उसके पिता को मोनिका के लिए अमीर लड़का चाहिए था। वैसे भी मोनिका के पापा के मुताबिक उसकी शादी करने की उम्र भी नहीं थी। थोड़ी सी समझ आने पर वह तुषार को भूल जाएगी, ऐसा मोनिका के पिताजी को लगता था। तुषार के माता पिता को इस शादी से कोई दिक्कत नहीं थी। मोनिका की पढ़ाई पूरी हो और तुषार भी अपने कैरियर पे अच्छे से ध्यान देना चाहिए, ऐसी उनकी इच्छा थी। बाद में वक्त आने पर वह मोनिका के माँ पापा से बात करेंगे, ऐसा उन्होंने तुषार को बोला था। एक बार मोनिका और तुषार को बाहर घूमते हुए मोनिका के भाई ने उन्हें देख लिया। मोनिका को ज़बरदस्ती घर ले आया। उसके घर एक ही तमाशा होने लगा। उन्होंने मोनिका का घर से बाहर आना जाना बंद करा दिया। लास्ट में संधि देखकर उन दोनों ने भागकर शादी कर ली। मोनिका के घर वालों ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। तुम कभी भी खुश नहीं रहोगी, ऐसा उसे बद्दुआएं दी। तुषार के घर वालों को उनका विरोध नहीं था, पर उन दोनों का लिया हुआ निर्णय उनके माँ पापा को पसंद नहीं आया। हमें एक बार बताया तो होता, हम कोई ना कोई मदद कर सकते थे। हम मोनिका के घर वालों से इस बारे में बात करते, ऐसा तुषार को उन्होंने कहा। पर अब जो हुआ सो हुआ। उन्होंने मोनिका को बहू के रूप में स्वीकार किया। मोनिका और तुषार को लेकर वे मोनिका के मैके भी गए, पर मोनिका के पापा अड़े हुए थे। उन्हें मोनिका का चेहरा देखना भी पसंद नहीं था। पापा के खिलाफ जाने में माँ की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। मोनिका के लिए अब मैका पूरी तरह से छूट गया था। धीरे धीरे मोनिका का तुषार के घर में मन लगने लगा। अब अपना जो कुछ भी है वह यहाँ पर ही है, यह उसे समझ आ गया। मोनिका बड़े लाड़ प्यार से बड़ी हुई। उसे कोई भी काम की आदत नहीं थी। हमें ही उसे सब कुछ सिखाना पड़ेगा, इसकी तुषार की माँ को यानी मोनिका की सास को पता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर नियति के मन में कुछ और चल रहा था। उसकी शादी को जैसे तैसे 1 साल हुआ था और एक एक्सीडेंट में तुषार दुनिया छोड़कर चला गया। सभी पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। ऐन जवानी में अपने बेटे की मृत्यु के कारण तुषार के पापा को ज़बरदस्त मानसिक धक्का लगा। मोनिका भी पूरी तरह से टूट गई थी। अभी तो उसकी गृहस्थी शुरू ही हुई थी। मोनिका के मैके वाले को भी यह बात मालूम पड़ी, तब भी मोनिका के मैके वाले कोई भी नहीं आए। तुषार की माँ इन सब में धैर्य से बर्ताव कर रही थी। तुषार के अंतिम संस्कार का कार्य निपटाकर उन्होंने मोनिका को उसके मैके छोड़ आने का निर्णय पक्का किया। मोनिका अपने मैके जाने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने मोनिका को बहुत समझाने की कोशिश की। बेटा, तुम्हारे सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है, इसे ऐसे बर्बाद मत करो। मैं बात करूंगी तुम्हारे माँ पापा से, ज़रूरत पड़ी तो मैं उनके पैर तक पड़ लूँगी। उसे समझाकर वह उसे मैके लेकर गए। वहाँ भी उन्हें निराशा ही मिली। उसके मैके वालों को गुस्सा मोनिका पर कम नहीं हुआ था। तुषार की माँ ने बहुत मनाने के बाद भी उन्होंने मोनिका को माफ़ नहीं किया। उसके पापा ने कहा, आपको ये अगर बोझ लग रही हो तो इसे कुएं में धकेल दो। तुषार के माँ पापा मोनिका को लेकर वापस आ गए। मोनिका के वापस घर आने से घर के बाकी थोड़े लोग नाराज़ थे। अब मोनिका को कोई भी खुले मन से स्वीकार करने को तैयार नहीं था। कुलक्षणी, अपशुगनी, पोते को निकल गई मेरे, अब बेटे को भी निकल जाएगी ये, ऐसा बोलकर तुषार की दादी मतलब मोनिका की दादी सास उसे ताने दे रही थी। उस वक्त तुषार के पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। यह सब मोनिका को सहन नहीं हो रहा था। उसने ठान लिया कि यहाँ से दूर निकल जाना चाहिए। रात को सब सो जाने के बाद वह निकलने वाली थी, तभी उसकी सास जो जग रही थी, उन्होंने मोनिका को रोका। कहाँ जा रही है, ऐसा पूछा। माँ, मुझे जाने दीजिए, मैं अपशुगनी हूँ, मेरी ही वजह से ये सब हुआ। मैं तुषार की ज़िंदगी में आती नहीं तो, हमारी शादी ही नहीं होती तो आज मैं ज़िंदा होता। पापा की भी यह अवस्था होती नहीं। मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। वक्त आने पर आत्महत्या कर लूँगी, पर अब यहाँ नहीं रहूँगी। सच में मेरे यहाँ रहने से इस घर की सारी खुशियाँ चली गईं। मुझे कोई अधिकार नहीं है यहाँ रहने का। उनका रोते हुए सब कुछ बोल रही थी। उसके सास ने उसे पहले शांत किया। कब तुम मिले ही ना होते तो, तुम्हारी शादी ही नहीं होती तो, ट्रक ड्राइवर ने नशे की गाड़ी नहीं चलाई होती तो,
रास्ते में लोगों ने तुषार को वक्त पर हॉस्पिटल से ले आए होते तो। बहुत तो है बेटा, और अब वक्त निकल गया है इन बातों पे विचार करने का। तुषार तो मेरा बेटा था, मेरी क्या अवस्था हुई होगी इन सब में। एक बार तो विचार किया क्या तुमने? वह तो चला गया और अब तुम भी छोड़कर चली जाओगी मुझे। मोनिका, तुम मुझ पर बोझ थी, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे मैके छोड़ने नहीं गई थी। तुम्हारे सामने पूरी ज़िंदगी है, किसी के चले जाने से हम जीना नहीं छोड़ सकते। यहाँ से ज़्यादा तुम वहाँ पर खुश रहोगी, क्योंकि यहाँ तुषार की यादें तुम्हें हमेशा दुख देंगी, ऐसा मैं सोचती थी। पर जाने दो, जो हुआ सो हुआ। अब तुम तुम्हारी पढ़ाई पूरी करोगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और इनकी चिंता करने के लिए मैं हूँ ना। सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए मुझे बेटा इस सब में। तुषार के जाने के बाद हर कोई परेशान था। उनका बोलने का तरीका अलग हो गया था। तुम्हारा दुख मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, पर अब तुम्हें समझना होगा। लोगों का बोलना नज़रअंदाज करना होगा तुम्हें। मन लगाकर पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। तुम कोई भी गलत फैसला नहीं लोगी, इसका मुझे वचन दो। मैंने मेरा जवान बेटा गंवाया है, अब बेटी नहीं खोना चाहती। सास की बातें सुनकर मोनिका को रोना आ गया। उसने सास को गले लगाया। माँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगी आपको छोड़कर। आप जैसा बोलेंगे वैसा ही करूँगी। मोनिका की सास भी मन भर कर रोई। आज पहली बार उनका दुख फूट फूट कर बाहर आया था। आगे मोनिका ने मन लगाकर पढ़ाई की। वह बहू नहीं, वह उस घर की बेटी बनी। बहुत सारे ताने, बुरी बातें सुनी उसने। हर एक राह पर उसकी सास उसके साथ थी। वो दोनों एक दूसरे की ताकत बनी। मोनिका आईएएस ऑफिसर बनी। अब उसे दोष निकालने वाले लोगों का मुंह बंद हो गया। मोनिका के मैके वाले को भी ये खबर पता चली। उसके पापा के सिवा मैके के बाकी लोग भी उसे पूछने लगे थे। सास ने एक अच्छा जोड़ीदार चुनकर मोनिका की दूसरी शादी करवाई। शादी के बाद भी मोनिका इस माँ को कभी नहीं भूली। सास की अंतिम काल में भी मोनिका रात दिन करके सेवा में हाजिर होती थी। सास के रूप में मोनिका की ज़िंदगी खरे अर्थ से जीना सिखाने वाली माँ उसे मिली थी। पर सच में मोनिका की सास जैसी ऐसी कितनी समझदार औरतें इस समाज में हैं, जो एक चौखट से बाहर आकर सोचती हैं और दूसरे का आधार बनकर उसका जीवन सफल बनाती हैं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करिएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।